नमस्कार दोस्तों, देखिए आप कैसे करेंगे जो मास्टर फ्रेंचाइजी क्रिएशन, वो मैंने पहले वीडियो में बताया है। अभी इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग कैसे ये जो रिटेलर है और इसका पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो आप पहले हम लोग देख रहे थे मास्टर फ्रेंचाइजी करने के बाद आप डीप केवाईसी का जो वेरिफिकेशन है, वो वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ढूंढना होगा कि कौन सा आपका इसमें आता है। ठीक है, अब वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी वेरिफिकेशन से नेम वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, फादर नेम वेरिफिकेशन, पीओए यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन, पीओआई यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सभी वेरिफिकेशन को आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद जितना भी वेरिफिकेशन है, सभी वेरिफिकेशन को आप जैसे टिक मार्क कर देंगे तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो है, इससे क्या हम लोग जो मास्टर फ्रेंचाइजी किए थे क्रिएशन, तो मास्टर फ्रेंचाइजी को हम लोग यहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मास्टर फ्रेंचाइजी को अप्रूव कर लिए। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि मास्टर फ्रेंचाइजी अप्रूव होने के बाद मास्टर फ्रेंचाइजी और जो रिटेलर है उसका सी टॉप अप कैसे क्रिएट किया जाता है, और सी टॉप अप का जो नंबर है वो नंबर यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन के तरह हम लोग उसको मस्ट कर दिए हैं, वो आप लोग देख नहीं सकते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटेलर क्रिएट करेंगे और मास्टर फ्रेंचाइजी भी जो होगा उसका भी एक सी टॉप अप नंबर होगा, वो भी क्रिएट होगा। तो ये क्रिएशन देख लेने के बाद आप लोग भी आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिमार्क्स होगा उसमें वेरीफाइड या ओके लिख देने से हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही इसको कर दिए तो ये वाला क्या जो लिस्ट से था, ये लिस्ट से चला गया। ठीक है, तो ये जो व्यू वाला पोर्शन में से ही हम लोग ये पूरा ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। अभी हम लोग दिखाएंगे कि सी टॉप अप कैसे किया जाता है। तो सी टॉप अप के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना, जो पीओएस है, जो पीओएस यहाँ पे जो है, ये पीओएस पे जाने के बाद क्या होगा कि दूसरा नंबर पे जो आता है उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पीओएस में आएंगे और दूसरा नंबर पे जो आएगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सी टॉप अप यूज़र के लिए सर्च करने का आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी सी टॉप अप नंबर है पहले मास्टर का डालेंगे, मास्टर फ्रेंचाइजी जो है उसका सी टॉप अप नंबर डालेंगे, और सी टॉप अप नंबर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे वो पूरा जो डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसमें से नाम को थोड़ा देख लेना पड़ेगा कि वेरीफाई कर लेना पड़ेगा, और उसमें जितना भी डिटेल्स जैसे कि नेम एज़ पर आधार नंबर, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली दे देना पड़ेगा। और कुछ चीज़ जो ऑटोमेटिकली फेच हुआ है वो तो आपका लिखा रहेगा, बाकी चीज़ आपको एंट्री करना पड़ेगा। और कुछ पीडीएफ जो फाइल्स है वो पीडीएफ फाइल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी फाइल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा उसका नाम मैं बता दूंगा। देखिए, पहले ये सब जो डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं वो दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये सब डिटेल्स जो प्राइवेट डिटेल्स है, निजी डिटेल्स है, तो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन की तरह हम लोग इसको मस्ट कर दिए हैं, तो नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग देख के जहाँ पे आधार नंबर मांगेगा वहाँ पे आधार नंबर देना है, जहाँ पे नेम मांगेगा एज पर आधार वहाँ पे नेम देना है, और जो ईयर ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ जो साल में कोई जन्मा है वो देना है। उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। एड्रेस में देखिए आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क में आपको देना है, और जहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करना है, सर्कल वेस्ट बंगाल में होगा। और जो एसएसए जो है, एसएसए यानी कि जो ओए है, ओए आपका जिस ओए से कर रहे हैं वो ओए करेंगे। तो अगर दूसरा कोई सर्कल से कर रहे हैं, कोई बिहार सर्कल से कर रहे हैं, तो बिहार सर्कल सिलेक्ट करने के बाद जो रिस्पेक्टिव ओए आएगा वो रिस्पेक्टिव ओए को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जब आगे जाएंगे तो ये सब जो डेटा है, ये सब डेटा आपको लगेगा।
देखिए फिर से दिखा देते हैं और क्या क्या दिखा दे रहे हैं। हाँ, जैसे कि पीओएस लोकेलिटी, तो कौन सा लोकेलिटी से, तो जो एड्रेस है वो एड्रेस से ही आपको मिल जाएगा जो आधार कार्ड में है। और जो आपका जो पिन कोड होगा, पीओएस का जो पिन कोड होगा, पीओएस का पिन कोड क्या होगा, तो वो भी आधार नंबर पे लिखा रहेगा। उसके बाद पीओएस का जो ओनर नेम है, पीओएस का ओनर नेम ये ऑटोमेटिकली फेच करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में जो टाइटल होता है वो 2 बार हो जाता है, मगर असुविधा नहीं है। आप आधार एज पर आधार आपने नंबर डाल दिए हैं तो वहाँ पे वो वेरीफाइड हो जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसा इन्फॉर्मेशन वो भी यहाँ पे है। और यहाँ पे स्वैप जो है, स्वैप को अलाउड करना है। जैसे स्वैप को आप अलाउड करेंगे तो आप स्वैप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, जो इनकमेंट है उनका पैन चाहिए, उनका आधार चाहिए, उनका जो पैन चाहिए, आधार चाहिए, और क्या चाहिए, देखिए पैन चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, और जो ऑर्डर है जो लास्ट वाला जो आपको चाहिए होगा उसमें जो ऑथराइजेशन लेटर, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है, ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा। और ऑथराइजेशन लेटर के साथ क्लैरिफिकेशन का भी जो लेटर है और जो मूव है वो तीनों को एक साथ कंबाइन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप जब मास्टर सीट ऑफ प्रॉप के लिए करेंगे तो जो मास्टर का जो ऑथराइजेशन लेटर है वो यूज़ करेंगे, उसके साथ क्लैरिफिकेशन और जो मूव है उसको एक साथ मर्ज करके पीडीएफ बनाएंगे। और जब आप रिटेलर का करेंगे तो रिटेलर का जो ऑथराइजेशन लेटर जो डीओपी से मिला है उसके साथ क्लैरिफिकेशन और मूव को अटैच करके आप करेंगे। तो मैं पूरा चीज़ आपको प्रोसेस बता दिया। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को आप पहले करके रखेंगे, सभी को पीडीएफ करके रखेंगे। बस फोटो को पीडीएफ नहीं करना है, पीडीएफ अपलोड जेपीईजी में होगा फोटो का, और बाकी जो है बाकी सब पीडीएफ में अपलोड होगा। तो ये जो पूरा चीज़ है ये प्रोसेस को आप कंप्लीट करके रखेंगे, उसके बाद आप अपलोड स्टार्ट करेंगे तो तुरंत हो जाएगा और पेज एक्सपायर करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी हिसाब से पहले हम लोग पैन अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग आधार को अपलोड करेंगे। पैन और आधार अपलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करेंगे। ये सब पीडीएफ में हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फ़ोटो को जब अपलोड करेंगे, फ़ोटो जेपीईजी में अपलोड होगा, फ़ोटो को आप लोग अच्छे से क्रॉप करके रख लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर जो लास्ट में जो लिखा है, जो एचओ ऑर्डर बोल के जो लिखा है वो आपको करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ वो कौन सा ऑर्डर है। मैं तो यहाँ पे एचओ करके ही रखा था, वो लोग जो मांग रहे हैं वो मैं बोल देता हूँ एक बार। वो लोग जो एग्रीमेंट मांग रहे हैं, एग्रीमेंट एचपीओ बीए हेड विथ पीओएस लिस्ट, तो वो जो एग्रीमेंट मांग रहे हैं वो उसको ऐसे आप लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये जैसे ही आप लोग कर दिए तो ऐसे आप लोगों का जो हुआ, ये आपका मास्टर का जो है, ये मास्टर का आपका क्रिएशन हो गया। तो मास्टर सीट ऑफ जैसे क्रिएशन हो जाने के बाद उसका फिर अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ठीक है, हम लोग सबमिट कर देंगे तो ये चीज़ अप्रूवल के लिए चला जाएगा। सबमिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा बड़ा फाइल है, तो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जैसे मास्टर का कर दिए हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो रिटेलर है रिटेलर का करेंगे। तो पहले जो रिटेलर का नंबर है, जो नंबर बीएसएनएल से अलॉट किया गया है, वो नंबर देके हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो जो डेटा होगा वो डेटा, तो हम लोग जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम लोग जो मास्टर क्रिएशन फ्रेंचाइजी क्रिएशन के लिए बनाए थे, जो ग्रुप बनाए थे, उसी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ये भी ज़रूरी है, रिटेलर को भी उसी ग्रुप के अंदर एंट्री करना है। जैसे मास्टर को हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप के अंदर एंट्री किए थे उसी ग्रुप के अंदर एंट्री करना है। इसके बाद जैसे हम लोग इसको पेज को खोल लिए तो इसका भी जो रिटेलर है, रिटेलर का भी आधार का जो नाम है, उसके बाद आधार का जो नंबर है, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ,
ये सब आपको डालना पड़ेगा। और एड्रेस में जो एड्रेस रिटेलर का है, उसका घर जहाँ पे है वो घर वाला एड्रेस डालना पड़ेगा। और यहाँ पे सर्कल और जो वे है उसको भी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ज़्यादातर ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद हम लोगों को जितना भी फाइल्स है वो सब फाइल्स यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों का सुविधा के लिए मैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं मार्क्स कर दिया हूँ, जैसे आधार नंबर वगैरह ये सब मार्क्स कर दिया हूँ, ये सब नहीं दिखा सकते हैं। तो बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है वही उसी को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। तो ये जो सब आप डिटेल्स अपलोड कर दिए, फिर यहाँ पे आपको ये जो स्वैप जो है ये स्वैप अलॉटेड इसको आपको टिक कर देना है, ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पैन, आधार, आइडेंटिटी कार्ड, पीडीएफ फाइल जो आप सेव करके रखे हैं अपना कंप्यूटर में उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद जेपेग में आप जो फोटोग्राफ्स रखे हैं, जो रिटेलर का जो फ़ोटो है उसको आपको अपलोड करना है। और आखिर में जो HPO BA क्लैरिफिकेशन लेटर का जो बात बोला गया है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो रिटेलर का ऑथराइजेशन लेटर DOP से मिला है उसके साथ क्लैरिफिकेशन और MOU को एक साथ मर्ज करके उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये चीज़ पूरा चीज़ जब अपलोड हो जाएगा तब आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। और फिर इसको बाद में आपका जो प्रॉपर अथॉरिटी है उससे आपको अप्रूव कराना पड़ेगा।